इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया था हमने, उसमें भी सीक्वेंसिंग ऑफ जॉब्स था और उसमें डेटा दिया हुआ था। बट अगर हम यहाँ इस न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें आपके पास नंबर ऑफ जॉब 9 है और मशीन 2 है। 9 जॉब को सीक्वेंस करने के लिए सबसे पहले ब्लॉक्स बनाएंगे। 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सीक्वेंसिंग करने में सबसे मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम की बात करें, टाइम सबसे मिनिमम अगर मैं यहाँ पूरे में सर्च करता हूँ, सबसे मिनिमम है मेरा 2, और ये 2 टाइम फर्स्ट मशीन के लिए आता है। सबसे पहले मैं देखूँगा किस मशीन में आता है और किस जॉब के लिए आता है। मशीन 1 में आता है तो पहले नंबर पर रखूँगा, मशीन 2 में आता है तो लास्ट में रखूँगा। ये 3 चीज़ याद रखना। मिनिमम टाइम देखा 2, ये 2 टाइम फर्स्ट मशीन में आ रहा है और फर्स्ट जॉब के लिए आ रहा है। तो फर्स्ट मशीन में आएगा तो कहाँ रखूँगा मैं इसे? फर्स्ट में। तो सबसे पहले आ गया जॉब नंबर 1, इस जॉब को डिलीट कर दिया। अब लीस्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो लीस्ट टाइम है यहाँ 3 और यहाँ 3। अभी तक जितने भी हमने टाई के न्यूमेरिकल किए थे, वो टाई मशीन 1 मशीन 2 अलग अलग हो रहा था, बट यहाँ जो टाई हुआ है वो दोनों सेम मशीन में हुआ है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, जॉब नंबर 5 और जॉब नंबर 7। 5 का जो टाइम है 6, 3 और 7 का जो टाइम है 7। सेकंड मशीन में टाई हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों जगह पर आएगा, क्योंकि दूसरी मशीन में जब टाई होता है तो लास्ट में आता है, इन दोनों जगह पर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पहली मशीन के टाइम क्या है। जिसका टाइम ज़्यादा होगा वो जॉब पहले आएगी और जिसका टाइम कम होगा वो जॉब बाद में आएगी। अगर हम एंड से करते हैं तो इधर से रखते हैं। इन दोनों का टाइम का अगर मैं सम देखता हूँ, 7 + 3 10, 6 + 3 9। जो टाइम ज़्यादा हुआ वो पहले आएगा। पहले आने का मतलब है कि मैं दूसरी मशीन के लिए बात करूँ तो इधर से रख रहा हूँ, इधर पहले आएगा, या ये कह सकते हैं वो लास्ट में आएगा। तो कौन सी जॉब है ये? जॉब नंबर 7 लास्ट में आएगी और जॉब नंबर 5 उससे पहले आएगी। उसके बाद 7 एंड 5 दोनों हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद फिर से लिस्ट टाइम देखो, लिस्ट टाइम 4 4 4। 3 टाई हुए हैं यहाँ पर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इन्हें मैं अलग अलग लिखता हूँ। जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 3 का टाइम है 4 एंड 7। जॉब नंबर 4 का टाइम है 9 एंड 4 और जॉब नंबर 9 का टाइम है 4 एंड 11। अगर मैं टाई की बात करूं, ये दोनों 4 तो एक ही मशीन पर हुए, सेम मशीन है, बट ये जो टाई हुआ है ये दूसरी मशीन पर हुआ है। इसका मतलब ये तो लास्ट में गया। लास्ट में क्यों गया? क्योंकि ये मशीन नंबर 2 पर है। कौन सी जॉब है? 4। 4 तो यहाँ आ गई। टाई पहली और दूसरी मशीन में था और ये अकेला 4 टाई था, तो इसलिए इसका तो काम ही खत्म हो गया। इससे तो कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट में गया और 4 को हमने लास्ट में रख दिया। अब यहाँ रह गए 3 और 9, 3 एंड 9। इन दोनों का सम 11, इन दोनों का सम 15। टाई कहाँ हुआ है? पहली मशीन में। जब पहली मशीन में हुआ इसका मतलब स्टार्टिंग में आएगा, इन दोनों जगह पे आएगा।
जिसका टाइम कम है वो पहले, जॉब नंबर 3 का टाइम कम है पहले 3, जिसका टाइम ज़्यादा है वो बाद में, जॉब नंबर 9 का टाइम ज़्यादा है ये बाद में। 3 और 9, 3 का टाइम था 11 और 9 का टाइम था 15। यहाँ देखो 5 एंड 7, 5 का टाइम था 9 और 7 का टाइम था 10। टाई होने पे टोटल टाइम ध्यान रखना, पहली मशीन पर टाई हुआ है तो स्टार्टिंग के दोनों लेना, जैसे यहाँ लिया है ये। दूसरी मशीन पर टाई हुआ है तो बाद के दोनों लेना, सीक्वेंस वही रहेगा, पहले कम टाइम वाला पहले, बाद वाला बाद में, कम टाइम वाला पहले, बाद वाला बाद में। सिर्फ 2 स्लॉट लेना। 3 टाई होते, 3 में भी ऐसे होता, फिर हम 3 ब्लॉक ले लेते, जो 2 लिए 2 की जगह 3 हो जाते। तो कौन कौन सी जॉब आ गई यहाँ पर? जॉब नंबर 9 एंड 4, 9, 4 और 3। फिर से देखो मिनिमम टाइम, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अलग लिख लिया मैंने। जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 8, टाइम 5, 5, 8, 8, 13, 13। अब बड़ी कंफ्यूजन, दोनों 13 है ये तो। यहाँ आपकी मर्जी है, किसी को भी पहले रखो किसी को भी बाद में। जब टाइम टाई हो जाता है, टोटल टाइम भी टाई हो गया, उस केस में चॉइस होती है, आप पहले किसी को भी रख सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों सीक्वेंस बनेंगे। बट 2 ब्लॉक कौन से, आगे वाले या पीछे वाले? टाई हुआ है पहली वाली मशीन में तो आगे वाले दोनों, कुछ भी रख दो सीक्वेंस, कोई फर्क नहीं। मैंने रख दिया 2 एंड 8, कोई दूसरा स्टूडेंट रखता है 8 एंड 2, तो यहाँ 8 और 2। अब क्या एक ही बची है 6, यहाँ 6 हो गया। ये हमारा आ गया ऑप्टिमम सीक्वेंस। टाई में फिर से ध्यान रखो, अगर टाई मशीन 1 और मशीन 2 में होता है तो मशीन 1 यहाँ आ जाएगी जॉब और मशीन 2 वाली जॉब यहाँ आ जाएगी, ये टाई खत्म। अगर टाई मशीन 1 में होता है, टाई मशीन 1 में होता है तो स्टार्टिंग के दोनों में आएंगे, और स्टार्टिंग के दोनों में यहाँ मिनिमम वाला और यहाँ मैक्सिमम टाइम वाला। और अगर टाई मशीन 2 में होता है तो लास्ट में आएंगे, यहाँ मिनिमम टाइम वाला और यहाँ मैक्सिमम टाइम वाला। तो तीनों तरह के टाई इसमें आए हैं, इसीलिए ये सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल था। इस सीक्वेंसिंग का सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल ये है, अगर ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसा भी टाई था जो दूसरी मशीन में हो रहा था, ऐसा भी टाई था जो पहली मशीन में हो रहा था, और ऐसा भी टाई था जो पहली मशीन में और दूसरी मशीन में हो रहा था। तो तीनों तरह के थे, और इसमें सीक्वेंस भी 2 आ सकते हैं, 1, 3, 9, 2, 8, 6, 4, 5, 7। एक सीक्वेंस ये हो सकता है। दूसरा सीक्वेंस 1, 3, 9, 8, 2। दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर पर दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमने भी सीक्वेंस निकाला है। अब और क्या कैलकुलेट करना है हमें? ऑप्टिमम टाइम, आइडियल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, ये सारी चीज़ें अभी हमें कैलकुलेट करनी है। उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले रखेंगे जॉब, यहाँ रखेंगे मशीन 1, यहाँ रखेंगे मशीन 2, मशीन 1 का इन एंड आउट, मशीन 2 का इन एंड आउट। करो कैलकुलेट। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस लिखते हैं 1, 3, 9, 2, 8,
जॉब 1 3 9 2 8 6 4 5 7 6 4 5 and 7। सबसे पहले अगर देखेंगे हम, सबसे स्टार्टिंग टाइम हमारा होगा 0। फर्स्ट मशीन की बात करें, हम सर फर्स्ट मशीन वाले टाइम की बात कर रहे हैं, सेकंड को हम डिस्कस नहीं करें। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 1 का टाइम है 2, 0 + 2 2 2 एज इट इज। जॉब नंबर 3 का टाइम 4, 4 + 2 6 6 एज इट इज। जॉब नंबर 9, 9 का टाइम है 4, 6 + 4 10 10 एज इट इज। जॉब नंबर 2 का टाइम है 5, 10 + 5 15 15 एज इट इज। जॉब नंबर 8 5 15 + 5 20 20 एज इट इज। जॉब नंबर 6 8 20 + 8 28 28 in time। जॉब नंबर 4 9 37 37 as it is। जॉब नंबर 5 6 37 + 6 43 43 से स्टार्ट होके 50। तो पहली मशीन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम को ऐड करते हुए चले जाओ। पहली मशीन जॉब 3rd 9 2nd 8 6 4 5 7, इन जॉब के अकॉर्डिंग इन मशीन के टाइम को डायरेक्टली ऐड करते हुए चले जाएंगे। जब मशीन नंबर 2 पर पहुंचेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से 2 से। अब 2 से स्टार्ट किया और फर्स्ट जॉब को देखेंगे, टाइम कितना हुआ है 6, 2 + 6 8 8 और 6 का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से मैक्सिमम है 8, सो 8 से स्टार्ट करेंगे। जॉब नंबर 3 का टाइम है 7, 8 + 7 15, यहाँ स्टार्ट करेंगे हम 15 से, क्योंकि 10 कम है 15 ज़्यादा है, दोनों में जो ज़्यादा होगा उससे स्टार्ट करेंगे। जॉब नंबर 9, इसका टाइम है हमारा 11, 15 + 11 26, starting time is 26 because 15 is less than 26। Job number 2 8, 26 + 8 34, starting time is 34, 20 is less 8, इसका टाइम है 8, 34 + 8 42, starting time is 42 6 9, 42 + 9 51, starting time is 51, 37 is less। Job number 4 51 + 4 55, starting time is 55। Job number 5 3 58 and 58 से 61, ये हमारा टोटल टाइम आया दोनों मशीन के लिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जिस जॉब को सीक्वेंस किया है उसी सीक्वेंस में टाइम को ऐड करते हुए चले जाएंगे पहली मशीन के लिए, और दूसरी मशीन के लिए पहली मशीन पर जो टाइम आया है उस टाइम को और दूसरी मशीन का जो आउट टाइम है उस टाइम को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो टाइम मैक्सिमम होगा उस टाइम को हम स्टार्टिंग टाइम लेके अगली जॉब के लिए प्रेफर करेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पर, टोटल इलेप्स टाइम आया हमारा 61 आवर्स। आइडियल टाइम फॉर मशीन 1
टोटल टाइम में से पहली मशीन के लास्ट टाइम को माइनस कर देंगे। 61 माइनस 50, 11 आवर्स। और आइडियल टाइम फॉर मशीन 2, मशीन 2 के लिए हम यहाँ से देखेंगे स्टार्टिंग में आइडियल कितना रहा था, ये 2, 8, 8, 15, 15, 26, 26, 24, 24, 42, 42, 51, 51, 55, 55, 58, 58 एंड 61। सो कोई आइडियल नहीं है, इज इक्वल टू 2 आवर्स। सो इस न्यूमेरिकल में आपने तीनों तरह के टाई की कंडीशन देखी है। फर्स्ट मशीन में टाई, सेकंड मशीन में टाई एंड फर्स्ट और सेकंड मिक्स होके टाई, और उसके बाद सीक्वेंस निकाला है, और सीक्वेंस के बाद टोटल इलेप्स टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर मशीन 1 एंड मशीन 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि इन जॉब को 9 जॉब को 2 मशीन पर कंप्लीट करने में 61 आवर्स लगेंगे। पहली मशीन 11 आवर्स के लिए आइडियल रहेगी और सेकंड मशीन 2 आवर्स के लिए आइडियल रहेगी।